हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। ये क्लास ज्योग्राफी की क्लास है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास है। तो इस क्लास में हम लोग सौरमंडल से पॉइंट्स जो बचे थे पिछली क्लास से, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे। तो जो लोग पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो लोग पिछली क्लास देख लें, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को शेयर कर दें, ताकि इस क्लास से और लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने सौरमंडल से कुछ पॉइंट्स किए थे और कुछ पॉइंट्स हम इस क्लास में करेंगे। तो देखते हैं पॉइंट फर्स्ट क्या कह रहा है। पॉइंट फर्स्ट है, डायमंड रिंग की घटना होती है। जो डायमंड रिंग की घटना होती है सौरमंडल में वो कब होती है? वो सूर्य ग्रहण के दिन होती है। ठीक, आगे है अगला पॉइंट, चंद्र ग्रहण का कारण है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच जो है पृथ्वी आ जाए तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, यह पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के समतल के अनुलंब होता है, तो क्या एक घटित नहीं हुआ होता क्या? ठीक, देखिए जो कह रहा है पृथ्वी का अक्ष जो है कक्षा के समतल अनुलंब होता है, तो क्या होता है? उत्तरी ध्रुव हमेशा अंधेरे में रहेगा। ठीक, अगला देखते हैं अगला पॉइंट, दिन व रात होने के कारण क्या है? जो दिन और रात होता है उसके जो कारण है वो क्या है? वो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन ही है दिन और रात होने का कारण। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है वो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक, जो पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है उसका जो टाइम है वो क्या है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। ठीक, वो एक चक्कर जो पूरा करती है पृथ्वी अपनी धुरी पर। आगे देखते हैं, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। कहाँ पे? जो पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है वो कहाँ? भूमध्य रेखा पर होती है। ठीक, आगे है अगला पॉइंट, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं तब। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो जो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है वो 22 दिसंबर को होता है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? जो पृथ्वी का उपग्रह है उसकी संख्या कितनी? 1 है। आगे है अगला पॉइंट, सौर कलंक कितने समयांतराल पर प्रकट होता है? ठीक, तो कितने दिया है? 11.1 वर्ष बाद। आगे देखते हैं अगला पॉइंट है, सौर ज्वाला प्रकट होती है कहाँ? वर्णमंडल में। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, खग्रास पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार जो है वो छोटा होता है, इसीलिए सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है। आगे है अगला पॉइंट, सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। ठीक, वो है पच्छाव कपासी मेघों के हिम स्फटिकों में। ठीक, क्या है? सूर्य का जो प्रभामंडल है प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है कब? पच्छाव कपासी मेघों के हिम स्फटिकों में। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट कह रहा है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब सूर्य का प्रकाश मंडल पूर्णतः ढक जाता है तब दिखाई पड़ता है। क्या है? सूर्य किरीट कोरोना।
यही है। ठीक, देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब सूर्य का प्रकाश मंडल पूर्णतः ढक जाता है तो क्या दिखाई देता है? सूर्य का ऊपरी भाग जो सूर्य किरीट है या कोरोना कहा जाता है उसको। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। प्रत्येक माह सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में संक्रमण करता है, इसे कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो उसे कौन सी संज्ञा? उसे संक्रांति कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे दिया गया है, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। दूसरा पॉइंट दिया है, ग्रह अप्रकाशमान होते हुए भी जो है चमकते हैं। और देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है, ग्रहों का उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम का व्यवस्थित रूप है। देखिए पूछा है जो ग्रह हैं उनका सूर्य से दूरी का जो क्रम है बढ़ते हुए वो क्या है। इसमें देखिए पहले बुध दिया है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? तो वो कौन से दो ग्रह हैं? तो वो बृहस्पति और शनि हैं। आगे देखते हैं, दिया है सूची 1 तथा सूची 2 का सही सुमेल है। ठीक, विशेष लक्षण, जो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा है? तो वो बुध है। और जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति है। सौर मंडल में सूर्य के दूसरे स्थान पर जो ग्रह है वो शुक्र है। और सूर्य के जो निकटतम ग्रह है वो कौन सा है? तो वो बुध है। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट है, ध्रुव तारा या आदि तारा निर्मित होता है, किससे निर्मित होता है? हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादलों के गुरुत्वीय संघनन से ध्रुव तारा या आदि तारा का निर्माण होता है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट क्या है। बुध से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम देखते हैं। जो बुध ग्रह है उससे जो संबंधित तथ्य हैं उसे देखते हैं। तो जो बुध की सूर्य से दूरी है वो कितनी है? 5.8 करोड़ किलोमीटर है। ठीक, और जो बुध का दिन का तापमान है वो कितना है? +390 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो रात्रि का तापमान है वो कितना है? तो वो -170 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो बुध से कक्षीय गति है जो बुध की वो कितनी है? तो वो -48 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक, आगे देखते हैं, बुध का जो सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय है वो कितना है? वो 88 दिन है। सभी ग्रहों में सबसे कम समय जो है वो किसका? बुध का लगता है। और जो अच्छी अवधि है बुध की वो कितनी है? वो है 58.65 दिन। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट दिया है, बुध का जो तापांतर है वो कितना है? तो वो -560 डिग्री सेंटीग्रेड, जो सभी ग्रहों में सर्वाधिक है इसका तापांतर। द्रव्यमान जो है बुध का वो कितना है? वो पृथ्वी का 1/18 है। ठीक, 18 है। घनत्व जो है बुध का वो कितना है? 5.43 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। मतलब जो पृथ्वी का है उसका कितना है? 0.98% है। ठीक, आगे देखते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण है बुध का वो कितना है? तो वो पृथ्वी का 0.38% है। आगे देखते हैं संघटन। ठीक, संगठन क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। और मानवीय मिशन जो है बुध का वो कौन है? मैरिनर 10 मैसेंजर। ठीक, आगे देखते हैं इस पर जो बुध पे जो मानवीय मिशन होगा वो कौन? मैरिनर 10 मैसेंजर। आगे है अगला पॉइंट, बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन थे? जॉर्ज लेमेंतेयर थे। ठीक, अगला पॉइंट है, खगोलीय दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो कौन सी है खगोलीय दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो है वो पारसेक है। और पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के? तो वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, हमारी आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है, किस रूप में की गई है? तो वो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है हमारी आकाश गंगा। आगे है अगला पॉइंट, तारे का रंग सूचक है। जो तारा होता है उसका जो रंग है वो किसका सूचक होता है? उसके ताप का सूचक होता है। ठीक, आगे है अगला क्वेश्चन,
अगला पॉइंट है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? तो कौन लेता है? बृहस्पति जो है सूर्य की परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है। आगे है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? ठीक, जो आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य का समय लगता है वो 25 करोड़ वर्ष लगता है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? तो वो कौन, मतलब जो हमारा सौर मंडल है वो किस आकाश गंगा में है? तो वो मंदाकिनी आकाश गंगा में है। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक का तारा है, जो पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक का तारा है वो कौन सा है? वो सूर्य को माना जाता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, वो सीमा क्या कहलाती है? तो वो चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। वह कौन, नहीं देखिए, सॉरी, ये हुआ, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने जो है कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने किया था। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, वह कौन सा तारामंडल है जिसके तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? तो कौन सा तारामंडल है? वो सप्तऋषि है, जिसके तारे जो है ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, वो सप्तऋषि होता है तारामंडल। आगे देखते हैं, सौर मंडल में शामिल हैं कौन कौन से शामिल हैं? तो उसमें सौर मंडल में सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह है, ग्रहिकाएं हैं, पुच्छल तारा है और धूमकेतु है। ठीक, आगे देखते हैं, क्वासर्स है। ठीक, पूछा है क्वासर्स क्या है? तो जो अर्धतारीय प्रकाश, जो रेडियो तरंगों के शक्तिशाली स्रोत हैं, वही क्वासर्स होते हैं। ठीक, आगे है, आगे दिया है गैलेक्सी है। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी जो है वो तारों का समूह है। और पुल्सर क्या है? पुल्सर विद्युतीय चुंबकीय या विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करने वाले न्यूट्रॉन जो तारे होते हैं वही पुल्सर होते हैं। ठीक, आगे है अगला पॉइंट, तारे के समूह को नक्षत्र कहा जाता है और वैदिक संहिताओं में कितने नक्षत्रों का उल्लेख मिलता है? तो इसमें देखिए दो क्वेश्चन हो सकता है। पहला कि नक्षत्र किसे कहा जाता है, और दूसरा कि वैदिक संहिताओं में कितने नक्षत्रों का उल्लेख मिलता है। तो जो तारों के समूह हैं उनको नक्षत्र कहा जाता है, और वैदिक संहिताओं में नक्षत्रों की संख्या जो है वो 27 है। 27 वैदिक संहिताओं में नक्षत्रों का उल्लेख मिलता है। आगे क्या है, सप्तऋषि क्या है? सप्तऋषि एक तारा मंडल है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला दिया है, देखिए, शुक्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अभी हम लोगों ने आगे बुध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ा था। अब यहाँ देखते हैं सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो सूर्य से जो दूरी है शुक्र की वो कितनी है? तो 10.82 करोड़ किलोमीटर है। और जो पृथ्वी से दूरी है शुक्र की वो कितनी है? 4.2 करोड़ किलोमीटर है। आगे देखते हैं, जो शुक्र की घूर्णन गति है वो कितनी है? तो वो 243 दिन में है। अक्ष पर एक चक्कर लगाता है वो 243 दिन में। आगे पूछा है, सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय। ठीक, शुक्र को सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है वो 224 दिन लगते हैं। और जो घनत्व है उसका शुक्र का वो कितना है? तो वो 524 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, मतलब पृथ्वी का 0.95% है। ठीक, आगे है गुरुत्वाकर्षण। जो गुरुत्वाकर्षण है शुक्र का वो कितना है? तो वो पृथ्वी का 0.91% है। और जो द्रव्यमान है वो कितना है? तो वो पृथ्वी का 0.81% है। आप देखिए घनत्व कितना है शुक्र का, जो है घनत्व पृथ्वी से कितना है? तो वो 0.95% है। और गुरुत्वाकर्षण जो है वो 0.91% है। और द्रव्यमान जो है वो 0.81% है। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट कह रहा है तापमान शुक्र का तो कितना है? 475 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ग्रहों में जो सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह है वो कौन सा है? तो वो शुक्र है। ठीक, आगे देखते हैं अगला।
और जो कक्षीय गति है शुक्र की वो कितनी है, तो वो 35 किलोमीटर प्रति सेकंड है। आगे देखते हैं वायुमंडल कौन कौन सी गैसें हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सल्फर है और सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक, आगे देखते हैं शुक्र पर जो मानवीय मिशन है वो कौन से हैं, तो मैरिनर, सेकेंड, वेनेरा और मैगेलन और विनस एक्सप्रेस, ये सारे जो है मानवीय मिशन थे। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है प्रकाश वर्ष इकाई है। जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है, तो वो दूरी की है। ठीक, प्रकाश वर्ष जो है वो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई होती है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठने देखता है तो वह अवस्थित होता है, कहाँ होता है, तो वो एक प्रेक्षक तारे को जब क्षितिज से लंबवत की ओर देखा जाएगा तो वो कहाँ, वो विषुवत रेखा पर अवस्थित दिखाई देता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है एस चंद्रशेखर को खगोल भौतिकी में नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो एस चंद्रशेखर को खगोल भौतिकी में जो है कब पुरस्कार मिला, तो वो 1983 में मिला था। ठीक, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है तारे के कोर में जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तब तारा बन जाता है। ठीक, कब, रक्त दानव नहीं, देखिए तारे के कोर में जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तो वो कौन तारा बन जाता है, तो वो रक्त दानव बन जाता है। ठीक, वो तारा बन जाता है, उसका नाम है। आगे देखते हैं 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा जिसके अंतर्गत तारे श्वेत वामन और कृष्ण वामन बनते हैं और ऊपर न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बनते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक, उसको क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। और चंद्रशेखर सीमा वही हुआ ना, देखिए अभी हम लोगों ने आगे क्वेश्चंस किया था कि वह सीमा जिसके बाहर तारे जो है आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वो सीमा क्या कहलाती है, तो वही सीमा चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। तो यहाँ वही पॉइंट दिया है कि सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा जिसके अंतर्गत तारे श्वेत वामन और कृष्ण वामन बनते हैं और ऊपर न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बनते हैं, उसे हम ही चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। आगे दिया है अगला पॉइंट है सामान्य सिद्धांत के अनुसार क्या होता है जब किसी तारे का प्रकाश सूर्य के पास से गुजरता है, तो क्या होता है, तारे के प्रकाश के मार्ग में जो है विचलन होता है। अगला पॉइंट कह रहा है यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ये पॉइंट किसने प्रतिपादित किया, सबसे पहले कि सूर्य हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल का एक केंद्र है और पृथ्वी उसी की परिक्रमा कर रही है, तो ये कापरनिकस ने किया था, ये प्रतिपादन कापरनिकस ने दिया था। आगे देखते हैं अगला पॉइंट है पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। जो पृथ्वी है वो सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है, तो वो 3 जनवरी को होती है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट सूर्य तप की सर्वाधिक मात्रा प्राप्त होती है कहाँ पे, सूर्य के जो ताप की सबसे ज़्यादा मात्रा है वो कहाँ प्राप्त होती है, तो वो विषुवत रेखा पे होती है। आगे दिया है अगला क्वेश्चन पार्थिव विकिरण किस रूप में होता है, तो पार्थिव विकिरण किस रूप में, दीर्घ तरंगों के रूप में पार्थिव विकिरण होता है। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी की स्थिति आती है कब, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो अधिकतम दूरी की स्थिति है वो कब आती है, तो वो 4 जुलाई को आती है। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है कब, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी जो है सूर्य से निकटतम दूरी पर कब, जनवरी में होती है। ठीक, आगे है अगला पॉइंट सूर्य की बाह्य सतह से ऊर्जा विकिरित होती है, किसके रूप में होती है, तो वो फोटान बंडलों के रूप में होती है। सूर्य की जो बाहरी सतह से ऊर्जा विकिरित होती है वो फोटान बंडलों के रूप में विकिरित होती है, सूर्य की ऊर्जा बाह्य सतह से। ठीक, आगे है अगला पॉइंट सूर्य से विकिरित ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है, क्या पूछा है,
जो सूर्य की बाह्य सतह से ऊर्जा विकिरित होती है वो किस रूप में होती है, तो फोटान बंडलों के रूप में होती है। और सूर्य से जो विकिरित ऊर्जा होती है वो किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है, तो वो लघु तरंगों के रूप में पहुंचती है। ठीक, आगे है अगला पॉइंट, अल्बिडो है। अल्बिडो क्या है पूछा है, पृथ्वी की सतह को प्राप्त तथा परिवर्तित होने वाला सूर्य तप का अनुपात ही अल्बिडो है। ठीक, क्या कह रहा है, पृथ्वी की सतह को प्राप्त और परावर्तित होने वाला जो सूर्य का ताप का अनुपात है वही अल्बिडो है। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं, और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्लास को शेयर नहीं किए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, और आप लोग अपनी तैयारी जो है अच्छी तरीके से करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, आप लोग खुश रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।